देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार था। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह झाझा की जनता इसी गीत गुनगुनाते हुए सांसद अरुण भारती का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सबसे पहले वो झाझा नगर परिषद के चरघरा गांव आए, जहां शैलेश कुमार जो चेयरमैन पूर्व प्रत्याशी हैं, पूर्व बैंकर थे, उनके दरवाजे पर गए, महादेव मंदिर में मत्था टेका। शैलेश कुमार एवं पूरी टीम ने उनका जमकर इस्तकबाल किया, जमकर स्वागत किया। अरुण भारती ने बहुत सारी बातें की, मैं सब कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरह हम जहां तक सोच रहे हैं कि मिनिमम टाइम मैक्सिमम टच की फिराक में थे सांसद अरुण भारती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जहां जहां वो गए, जनता का प्यार उनको घेर लिया, उनको पकड़ लिया। इसी क्रम में आज उनका पासवान टोला में भी जिस तरह जीजाजी मेहमान दामाद का स्वागत होता है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही साथ विनोद यादव जो नेता हैं, उनके घर पर भी उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ जो प्रमोद राम है, नगर अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, उनके दरवाजे पर भी गए, वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही साथ बंडवाल सेवा सदन में भी उनका आगमन हुआ, जहां युवा सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद बंडवाल के पुत्र आदित्य बंडवाल एवं पूरी टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि सांसद चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके, लेकिन बारिश ने उनके कदम को थाम रखा था, इसी कारण उनको आने में काफी देर हो गई। जिस प्रकार हम चाह रहे हैं कि तमाम लोगों की खबरें अलग अलग हम दिखाने का प्रयास करेंगे, पीटीसी एक में रहेगा। तमाम जैसे जो पासवान टोल है, या फिर प्रमोद राम है, या फिर गोपाल बंडवाल, या फिर बंडवाल धर्मशाला में जितना जो स्वागत हुआ, तमाम खबरें अलग अलग होंगी, लेकिन सबका पीटीसी एक साथ होगा। जिस प्रकार सांसद अरुण भारती ने मीडिया से जुड़ते हुए बेबाकी से बात किया, कहीं कोई गुरूर नहीं, कहीं कोई घमंड नहीं, एकदम आम आदमी की तरह सांसद एक से एक कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे थे और जनता का प्यार पाने का प्रयास कर रहे थे। अरुण भारती ने कहा कि जमुई झाझा का ज्यादा से ज्यादा विकास करना मेरा लक्ष्य होगा। देखिएगा इस विशेष रिपोर्ट में हमारे साथ। सांसद का आपने जोरदार स्वागत किया, तो कैसा स्वभाव लगा, क्या कुछ लगा आपको? देखिए, हमारे सांसद बहुत एकेडमिकली बहुत साउंड है, जो उनका हमने जीवनी पढ़ा है, और आज़ादी के बाद पहली बार कोई इतने वेल एजुकेटेड और विज़न वाले सांसद हम लोग को मिले। ये हम लोग का सौभाग्य है, चरघरा वासियों का और पूरे नगर परिषद के लोगों का, कि झाझा विधानसभा में पहला विजिट आज चरघरा में हुआ। और उनसे जो हम लोगों ने अनुरोध किया और अपने संबोधन में जो उन्होंने एक चर्चा किया, उनके बातचीत में एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। वो नेता की तरह वो सिर्फ खाना पूरी नहीं कर रहे थे, बहुत नपातुला और जिम्मेवारी से अपनी बात को कह रहे थे। ये मॉर्निंग सोज द डे। ऐसे लगता है कि भविष्य में इनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जीत के बाद पहली बार आप झाझा विधानसभा, झाझा की धरती माँ यहाँ आए हैं, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं सर? क्या कुछ जन समस्या या फिर लोगों का कितना प्यार मिल पा रहा है? देखिए, मैं अपनी जीत के बाद पहली बार आया हूँ झाझा में। सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा झाझा की जनता से, जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो उनका आशीर्वाद मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। मैं अपना धन्यवाद प्रकट करने आया हूँ, और उनको मैं ये भी बताने आया हूँ कि मैंने शपथ से पहले ही अपना दौरा शुरू कर दिया था। ऐसे में ये दौरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं जितना ज़्यादा घूमूंगा, मुझे जनता की समस्याएं मेरे संज्ञान में आएगी, और हम उसकी प्रखरता से वो कैसे हल हो, इस पे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। सर, चुनाव से पहले आपने कमिटमेंट किया था कि झाझा में गणेश मंदिर का जो पुल है सर, जर्जर स्थिति में है, उनको बनवाएंगे जीतने के बाद। बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला चलती आ रही है। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ। मैंने ऐसी मीटिंग में कहा था, और बिल्कुल इस पे प्रशासन से संज्ञान लेकर के कि अभी इस पुल का करंट मतलब वर्तमान स्थिति क्या है, और अगर इस पर कोई मरम्मतीकरण की ज़रूरत है, जो कि देखकर ही लगता है, ऐसे में इसका डीपीआर बनवा करके, एस्टिमेट बनवा करके इसको कार्य करवाने का काम हम लोग करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे झाझा की जनता से सर? आपको फुल बहुमत में चुनाव जिताएगा।
झाझा की जनता को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। मैं हर प्रखंड, हर पंचायत में जाने की कोशिश करूँगा और मुझे जो भी समस्याएं बताएं वो सिर्फ मौखिक ही नहीं, मुझे लिखित भी दें, ताकि इससे प्रशासनिक कार्रवाई मेरे लिए आसान हो। वेरी गुड। विकास का रोड मैप सर क्या तैयार, विकास का रोड मैप आपने बना लिया या फिर बनना बाकी है? अभी विकास का रोड मैप बनेगा। इस लोकसभा के जो सत्र है उस दौरान मैं अपना एक खाका तैयार कर रहा हूँ। अलग अलग बहुत सारी समस्याएं मेरे संज्ञान में आई है, उनको एक पंक्तिबद्ध करके प्रायोरिटी के हिसाब से भी आते हैं। और इस सिलसिले में अभी जो भी परियोजनाएं चिराग पासवान जी लेकर आए थे, जैसे केंद्रीय विद्यालय था, वहाँ में कुछ रोजगार सृजित हुआ। खैरा का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो उसमें भी रोजगार सृजित होगा। और भारत सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, 80 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम करूंगा मैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे कुछ रोजगार भी बनेगा, यहाँ के लोगों को उसका भी फायदा सर आपको याद होगा सांसद चिराग, और साथ में जो आपके पूर्व के सांसद थे, अभी जो केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान जी, उनसे भी एक प्रारंभिक बात हुई है कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पे कौन से संयंत्र लगा सकते हैं, या अगर हम मेगा फूड पार्क भी लगा पाए, इस बारे में प्रारंभिक बात हुई है। आगे प्रशासनिक जो भी डिस्कशन होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपके साथ साझा करते रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि हम बड़ा प्रोजेक्ट ला सकें, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। हम किशोर जी जब से राजनीति में आए हैं तब से हम उनसे प्रभावित हैं। जब अपना दल पदयात्रा जब भितघरवा से तब शुरू किए, उस समय उनसे हम जुड़कर प्रशांत किशोर जी के साथ हम जुड़ने का मकसद कुछ बताइए। मकसद है समाज सेवा करना, तो उनके हाथ को मजबूत करना, जो उनका उद्देश्य है उसमें मदद करना, यही मेरा उद्देश्य है। कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके अलावा अभी लगातार दौरा हम लोग जारी रखेंगे, ताकि हम इसमें पंचायत स्तर तक अगर हो सके तो गांव के स्तर तक जा करके कहां पर क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हम उसको स्थानीय प्रशासन से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, और अगर कोई नहीं सुने तो लोकसभा में सवाल उठा करके आपके सब समस्याओं का कैसे हल हो, इस पे हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मार्जिन से हरा पाए हैं और आप सभी का जो योगदान है उसके सामने हम नतमस्तक हैं। जाके दर्शन करें, वोट वगैरह है। ये रोड और नाला एक कनेक्शन करता है झाझा और सोनो टका एरिया को, तो इसको थोड़ा प्रमुखता से देखेंगे। दूसरा हमारे अनुरोध है कि ये जो मंदिर है, इसका एक माँ पार्वती का ये संयोग है कि अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है, माँ का दिवस है और माँ पार्वती का वो होना है जीर्णोद्धार, तो लोगों की इच्छा है कि उसका उद्घाटन अब आपके कार्यक्रमों से सूचना दे दिया जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद है हम लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि इनका विजन है, ये देश विदेश में डिग्री लिए हैं, ये आजादी हमारे बीच शंकर जी हैं, वो आवे और सम्मानित करें। कहाँ गए? पापा अब हम बहुत कम समय। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमारे बीच श्री रतन जी हैं, हम चाहते हैं कि आवे और हमारे सांसद महोदय को बुके दे के सम्मानित करें। चलिए रतन भाग जाइए, हमारे बीच आगे दे रतन तो विनय जी हैं, छिपे हुए हैं, समय कम है, हम कार्यवाही को बढ़ाते हुए अब सर्वप्रथम इनको हम लोग सम्मानित करते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को इनसे संपर्क करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं। डॉक्टर जेवा स्त्रीरोग विशेषज्ञ मंजू देवी,
डॉक्टर जेवा स्त्री जनरल सर्जन रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं। आप अवश्य संपर्क करें।